वालेकुम। हाँ जी, ये सरप्राइज़ एपिसोड है आप लोगों के लिए और इसी के बारे में मैं बात कर रही थी। बट मेरा मन था कि मैं मंडे एंड ट्यूसडे कंटिन्यू आप लोगों को एपिसोड्स दूँ, बट जैसे मैंने बताया मेरी मुमानी जान का इंतकाल हो गया था, तो इसी वजह से मैं टाइम पर एपिसोड पोस्ट नहीं कर पाई। और उस दौरान बहुत मैसेजेस आ रहे थे, सरप्राइज़ कहाँ है। लोग बहुत पूछ रहे थे, इनफैक्ट रंग महल का भी यूट्यूब पर ही पूछने आ जाते हैं। तो ये सरप्राइज़ मैंने आपके लिए तैयार कर लिया है, रेडी कर लिया है, और पढ़ के बताएं कैसा लगा। दूसरा, मैं अभी से देखिए दावा नहीं कर रही, लेकिन जो रीडर्स हैं मेरे ख्वाबनगर के, जो कि अभी तक कंपेयर कर रहे हैं कि सीज़न 1 बहुत अच्छा था, सीज़न 2 बहुत गैप से आ रहा है, इतने कैरेक्टर्स हो गए, ब्ला ब्ला ब्ला, उन सबको मैं यही बोलूँगी कि ये बहुत मतलब जब आप इसका एंड पढ़ेंगे ना, तो आपको अपने आप में नावल इतना ज़्यादा पसंद आएगा कि क्योंकि जो स्टोरी मेरे जहन में इसकी चल रही है ना, वो शायद अभी तक आपके एक्सपेक्टेशन से भी बिल्कुल अलग ही है। क्योंकि अगर नावल में थोड़ा बहुत इधर उधर कैरेक्टर्स में आपको रिवायती नावल्स का वो मिलेगा, क्या कहते हैं, तड़का, सॉरी तो इसके सिवा भी बहुत कुछ ऐसा है जो थोड़ा डिफरेंट होगा। क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से नावल्स पढ़ना छोड़ चुकी हूँ, तो मुझे अभी तक ये अंदाज़ा नहीं है कि और किस तरह से नावल्स लिखे जा रहे हैं। इसीलिए मुझे नहीं पता कि आजकल क्या ट्रेंड में है। सिर्फ थोड़ा सा एक दो चीज़ें पता चल जाती हैं कि जी आप यहाँ यूट्यूब पर जितना फहाश लिखेंगे उतनी ज़्यादा आपको व्यूज़ मिलेंगे, ये वो। तो खैर वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन अगर स्टोरी की बात करूँ तो स्टोरी डिफरेंट होगी। मैंने जैसे पहले बोला था कि हर कपल की स्टोरी डिफरेंट है। थोड़ा सा मज़ेदार से अब ट्विस्ट शुरू होने वाले हैं इसमें, जैसे कि आज की एपिसोड में आपने पढ़ा अब्रज वाला पोर्शन। तो ये तो खैर छोटा सा था। और दूसरा ये है कि अब्रज क्योंकि एक पॉलिटिशियन फैमिली से है, तो पॉलिटिक्स में तो इस तरह के जो वाक़यात हैं वो होते रहते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी अगर कॉमन लगे तो कोशिश करूँगी कि आगे थोड़ा सा और बेहतर कर सकूँ। लेकिन हाँ, जो लोग अभी तक नहीं मतलब जिन्होंने नहीं पढ़ा है, वो स्टार्टिंग से अब तक अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो इतनी गारंटी है कि उनका इंटरेस्ट लूज़ नहीं होगा इसको पढ़ने के बाद। और क्योंकि लिखने के अलावा जब एक रीडर की तरह मैं रीड करती हूँ नावल, तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ होती है कि वो किसी का भी लिखा हुआ हो। मैं अपने लिए ही नहीं, क्योंकि मैं अपना लिखा हुआ खुद पढ़ती हूँ एक रीडर की तरह। और अगर मुझे लगता है कि यहाँ इंटरेस्ट लूज़ हो रहा है, यहाँ बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है, यहाँ जुमले रिपीट हो रहे हैं, तो मेरा ख़ुद का इंटरेस्ट जब ख़राब होता है तो मैं उस चीज़ को फिर एडिट करती हूँ। ये मेरी बहुत पहले की पुरानी आदत है। तो अगर मैं लॉन्ग लिखती भी हूँ या डिटेल में लिखती हूँ तो आपको वो लंबे सेंटेंसेस भी बोर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो बोर करने वाले होते तो आप लोग बार बार मुझसे नहीं पूछते एपिसोड कब आएगी। मतलब मैं गैप लेती हूँ ना, तो मेरे जहन पे बस एक यही चीज़ सवार होती है कि अब रीडर्स के मैसेजेस आने वाले हैं, अब शुरुआत होने वाली है कि कब पोस्ट होगा, कब पोस्ट होगा। तो ये एक मेरी थोड़ी सी आदत है। अब जैसे रंग महल में गैप आया हुआ है, लेकिन रंग महल वालों के लिए भी मैं यही बोलूँगी, जो ख्वाबनगर पढ़ने वाले रीडर्स हैं और प्लस रंग महल भी पढ़ रहे हैं, उनको मैं यही बोलूँगी कि रंग महल की जो स्टोरी है ना,
वो भी बहुत डिफरेंट है। उसमें कुछ भी आपको एक जैसा नहीं मिलेगा, यानी रिवायती नॉवेल्स की तरह नहीं मिलेगा। कुछ एक चीज़ें या कुछ एक टॉपिक्स को मैंने उसमें ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश की है। जैसे कि आम तौर पे क्या होता है कि कुछ भी ख़ानदानी दुश्मनियाँ होती हैं या फिर अपने कुछ इनफरादी दुश्मनियाँ हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े कज़न्स के साथ या कुछ, उससे बात बढ़ जाती है, तो आम तौर पर मर्दों का बस एक ही ज़हन होता है कि जी इनके घर की औरत से बदला लेना है। ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत पहले से मुझे पिंच करती थी कि बदला हमेशा जो अपने लेवल का बंदा होता है उससे लिया जाता है, ताकि मुकाबलेबाजी दोनों में बराबर की हो। अब एक आप बदले के लिए किसी औरत को चुन रहे हैं जो आपसे वैसे ही काफ़ी मतलब फ़िज़िकली भी वो कमज़ोर है और दिमाग भी औरतों का ज़्यादा जज्बाती होता है, आप इस तरह के कैरेक्टर को अपने बदले के लिए चुनते हैं। तो बस रंग महल लिखने का मकसद सबसे बड़ा यही था कि किसी भी मर्द को अपने बदले के लिए औरत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुरान में कितनी ही जगह, कम से कम 3 से 4 बार मैंने ये लाइन पढ़ी है कि औरतों को गम मत दो, या उनके लिए कोई ऐसा आप जो है एक ऐसी सूरत हाल मत तैयार करो कि उनको जो है वो गमगीन हो जाएं। तो जब अल्लाह ताला को भी औरत का दुख या गम पसंद नहीं है, इंसान हम वैसे तो नॉर्मली ये है कि हम इतने अच्छे मुसलमान नहीं हैं कि दीन की हर एक बात को फॉलो करें, लेकिन जैसे कि मैंने कहा ना कि जब लफ्ज़ मुसलमान आ जाता है ना, तो हम लोगों के जहन में एक चीज़ आती है और वो होती है कि हमारे दिल नर्म होने चाहिए, हमारे पास हया होनी चाहिए, और हमें मतलब संग दिल नहीं होना चाहिए। एक तरह से अगर मैं कहूँ कि रहम दिली जो है वो अल्लाह को और अल्लाह के नबी को बड़ी पसंद थी। जिस तरह से एक हदीस का भी एक मैंने पढ़ा था कि अल्लाह ताला को काफिर की जो है सखावत बड़ी पसंद है, और सखावत के साथ रहम दिली हो आपके अंदर। और जब आप मुसलमान होते हैं तो सामने वाले का जो नज़रिया होता है आपको जज करने का, वो बड़ा एक अलग होता है, क्योंकि उसके दिल में कहीं ना कहीं होता है कि ये मुस्लिम है, इसके दिल में फ़ला चीज़ होगी, रहम होगा और नरम दिली होगी, और जो है अगर हम इसको अल्लाह का वास्ता दे के कोई चीज़ इससे मांग रहे हैं या किसी चीज़ के लिए हम इससे मिन्नत कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये अल्लाह के लिए ये कर सकता है। तो मतलब बहुत सारे वो होते हैं इसके। तो रंग महल लिखने की सबसे बड़ी वजह मेरी यही थी, वरना लोग कहते हैं मुझसे कि तुमने एक नावल के साथ दूसरा शुरू नहीं करना चाहिए था। तो वहाँ मैंने पहले भी बताया फॉल्ट मेरे पेज का था। अगर मैं लंबा गैप ले ली थी तो मेरा पेज लोग मतलब मुझे ऐसे मैसेजेस आ रहे थे मेटा से कि ये पेज डिलीट हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने अपने ऊपर इतना बर्डन डाल लिया है, जबकि मुझे पता था मैं नहीं कर सकूँगी, बट अब खैर हो गया। तो मैं चाहती थी कि पुरसुकून हो के लिखूं, तो इसीलिए रंग महल में गैप आ जाता है और ख्वाब नगर में। लेकिन इतनी गारंटी, जैसे मैंने पहले भी बोला, इस बार भी मैं दोनों नॉवेल्स के लिए दे रही हूँ कि आप लोग बोर नहीं होंगे और ना चीज़ें मैच होंगी। कई जैसे हाँ, अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग का सा क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछा था, शायद मैसेज में आया था कुछ दिन पहले। मैं नींद से उठी थी तो मेरे जहन में भी नहीं रहा उनका नाम। तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग से एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि आप हर नावल में जुड़वा कैरेक्टर्स क्यों लेते मैंने कहा यार मेरी हर बात पर एतराज़ है, सबको बताओ। अब जुड़वा कैरेक्टर्स पर हो गया। पहले होता था कि जी आप नावल में इतनी खूबसूरत हीरो हीरोइन क्यों लेती हैं, और ये बात वो बात। तो मैंने कहा देखिए हर किसी का अपना स्टाइल होता है, मेरा ये स्टाइल है और मुझे कंफर्टेबल लगता है इसको लिखना, तो मैं लिख लेती हूँ। कई बारी होता है ना कि
अब एक है मेरी फ्रेंड है, राइटर फ्रेंड, उनका कहना है कि मैं मल्टीपल कपल लिख ही नहीं सकती, मल्टीपल छोड़ मैं 2 कपल्स पे भी नहीं लिख सकती, क्योंकि मेरा हाथ ही नहीं चलता एक कपल पर। मैंने बोला मैं एक कपल पे कभी भी नहीं लिख सकती। अगर ख्वाबनगर में जज़ा और महशम पर ही मुझे ख्वाबनगर लिखना होता तो मैं इतना अच्छा नहीं लिख पाती जितना कि वो हो गया। यूसुफ का कैरेक्टर मैंने डाला था। खैर, तो मल्टीपल कपल्स के ऊपर पहले ये आया था, फिर खूबसूरती पर आया, फिर जी अब ये जुड़वा पर आ गया। तो मैंने कहा मैं इसको इसलिए लिखती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इसको मतलब इंसाफ कर सकती हूँ इसके साथ ना, इसीलिए मैं इसको लिखती हूँ मल्टीपल कपल्स को। वो सॉरी, जुड़वा मल्टीपल कपल्स ही चढ़ा हुआ है, जुड़वा मैं लिखती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मेरी फैमिली हिस्ट्री है। फिर मेरे फैमिली में बहुत मतलब हर एक जनरेशन में जो है ट्विंस होते हैं। खुद मेरे 2 जो है ब्रदर्स ट्विंस थे, तो उनकी डेथ हो गई। खैर, वो अलग एक वो है। तो अच्छा लगता है मुझे। और कुछ चीज़ें आप जो है उनको एक गॉड गिफ्ट की तरह भी ले सकते हैं। अब ख्वाबनगर से पहले मैंने एक नावल लिखा था, तो जिस गमे इश्क, आपने शायद फेसबुक पेज पे मेरे देखा होगा, उसमें सेम चीज़ एक थी। उसमें मैंने एल्बिनोस पे लिखा था, तो वो भी एक विरासती एक जो है, आप हेरिडेटरी कह सकते हैं उसको, एक वो होता है, जीन्स में आ जाता है वो, कि जी कोई उन लोगों को सूरज की रोशनी से प्रॉब्लम होती है। इसकी कई सारे साइंटिफिक रीजंस हैं कि इस तरह के बच्चे क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं। तो इतनी डिटेल्स में जाने की यहाँ तो मैं नहीं बता सकती, बट ये है कि वो भी एक मौरूसी बीमारी है जो मिलती है माँ बाप से या फैमिली में पीछे किसी को हो। तो उस पे भी बड़ी क्वेश्चनिंग थी, जी ऐसा क्यों, आपने ये ही क्यों लिखा। तो हर किसी का अपना स्टाइल होता है, ये मेरा स्टाइल है तो मुझे अच्छा लगता है, मैं कंफर्टेबल होती हूँ तो मैं लिखती हूँ। दूसरा इसमें अब जैसे कि एक और पॉइंट है, मैं यहाँ वो भी क्लियर कर दूँ क्योंकि बाद में जहन में आपकी कहीं आए कि जी ये ट्विन सिस्टर्स का जो सिलसिला है, ये स्टोरी आपकी फ़र्स्ट नावल से कहीं मैच हो रही है कि 2 भाइयों से होगी। वो भी 2 भाई, जो फर्स्ट नावल जो इश्क तेरा मैंने लिखा था उसमें ट्विन सिस्टर था, बट वो ट्विन सिस्टर वाला फैक्टर उसमें इस तरह से डिफरेंट था कि उनके बीच कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए थे इस चीज़ को लेके ना, कि जी फला की सूरत मिलती है इस बहन से, तो उसके साथ के हीरो को कुछ वो होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या कुछ। वो एक पूरा सिचुएशन उनकी अलग थी। इधर इज़ना और इज़्मा की सिचुएशन अलग है। ये दोनों ट्विन सिस्टर्स हैं और इनकी एक जैसी शक्लों से इनकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी आप आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इतना तो क्लियर है, विवियन वाला तो सीन आप सबको पता ही है। उसको अभी ये कंफर्म ही नहीं है कि उसने फर्स्ट टाइम जिसको देखा था वो कौन थी, फिर सेकंड टाइम वो जिससे मिला वो कौन थी। वो एक ही लड़की समझ रहा है दोनों को, तो ये कन्फ्यूजन तो अभी है। और इसके सिवा एक ट्विस्ट और आने वाला है, वो भी सरप्राइज़ है, वो महमर मेहरान की स्टाइल में आपको मिलेगा। चलिए कोई नहीं, सरप्राइज़ को भी मैं रिवील कर देती हूँ। वो इस तरह से है कि महमर की लाइफ में जब जो अब एक नया टर्न आने वाला है ना, उसका जो मेन फैक्टर है, यानी कि आप समझ लें कि वो मेहरान की जो वो गाड़ी लेके गया था, उस गाड़ी से सब कुछ जुड़ा हुआ है। आगे पूरी एक बहुत बड़ी सी सिचुएशन है, बहुत कुछ मैस क्रिएट होने वाला है उसकी वजह से, और वो बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो अभी मैं नहीं बताऊंगी, वो आप लोगों को खुद पढ़ना पड़ेगा। और हर बार कहती हूँ, इस बार भी बोल रही हूँ, थोड़ा सा सब्र किया करिए। अगर एपिसोड लेट होता है
मैं आप लोगों को सच में हल्फिया बोलने को तैयार हूँ, मैं जानबूझकर नहीं करती, बट थोड़ी जिम्मेदारियाँ मुझ पे ज़्यादा हैं बनिस्बत दूसरी राइटर्स के। और मैं जानती हूँ इसका नुकसान मुझे ही होता है, रिव्यूज़ कम हो जाते हैं, मेरी रीच कम हो रही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती इस मामले में। तो इसीलिए बस मैं आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि देखिए, मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रही, और इस तरह से जो लिखने का ये काम है, सारा नुकसान बस आप समझ लें कि मतलब मेरे हिस्से में ही आ रहा है, क्योंकि आप लोग भी मुझसे ही शिकायत करते हैं, मेरे अपना ख़ुद का भी चैनल पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है इससे, लेकिन मैं मजबूर हूँ और वजह आपको बता चुकी हूँ। जो रेगुलर एपिसोड देने वाली राइटर्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, आजकल तो जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जाने वाली लड़कियां हैं वही लिखती हैं, उनके पास बहुत टाइम होता है अपनी स्टडी के अलावा, तो उन लोगों के लिए आसान है। दूसरा ये है कि जब यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया था, मेरा थोड़ी मिस्टेक मुझसे ये हुई कि मैंने सडनली जो है, यानी कि मैंने कुछ राइटर्स का ये होता है ना कि वो नावल आधे से ज़्यादा लिख के फिर स्टार्ट करती हैं। मैंने क्या किया कि मैंने लिखा कुछ भी नहीं, एक सिंगल वर्ड नहीं लिखा, और मैंने नावल की पोस्टिंग शुरू कर दी, यानी कि एक एपिसोड लिखने के बाद से। इसलिए आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, सो मेरी वजह से आप लोगों को परेशानी ना हो, बहुत कोशिश करती हूँ, फिर भी लेट हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लिया करें। बाकी इंशाल्लाह ये मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि ये मेरी गारंटी है, नावल बहुत अच्छा होगा, आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से होगा, और बहुत बहुत कुछ आपको इसमें से ऐसा कुछ मिलेगा कि आपको मतलब जो दूसरे नावल से थोड़ा डिफरेंट है और काफ़ी अलग होगा। आजकल जैसे मैंने बोला ना कि क्या ट्रेंड में चल रहा है मुझे नहीं पता, सिवाय एक फहाशी के कि वो मैं थंबनेल्स देखती रहती हूँ, लेकिन इसके सिवा स्टोरीज़ क्या मतलब आजकल किस उस पर लिखा जा रहा है ये भी नहीं पता मुझे, क्योंकि मैंने कभी दूसरों के चलन पे चलते हुए नहीं किया। क्योंकि अब जैसे मैंने गमेश का बताया, तो जब मैं वो लिख रही थी ना, तो मैंने एक नावल, मेरी फेवरेट राइटर है नाइला तारिक, उनका नावल पढ़ा था मैंने, तो मुझे उसमें वो बहुत पसंद आया था। जो कैरेक्टर था वो भी सूरजमुखी कुछ यही था, एल्बिनो ही था वो भी। तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या मैं इस पर लिखूं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल लिखो ये, क्योंकि जो सेम आपको मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने सूरजमुखी पर लिख दिया है तो कोई दूसरा राइटर इसको टच भी नहीं कर सकता। मैंने कहा नहीं, मेरी स्टोरी जो है वो उससे टोटली डिफरेंट होगी, आपने जो अल्बिनो लिखा वो अलग है, और जो मैं लिखना चाहती हूँ वो ख़ानदानी मौरूसी बीमारी के ऊपर लिखना चाहती हूँ। तो मैंने उसमें नावल में इस चीज़ को काफ़ी आगे समझाया भी है डिटेल में, और कि बीमारी क्यों होती है, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उन्हें पता है। और इसके सिवा जैसे मैंने पहले भी बताया था, हर बार मैं कुछ सारी पिछली बातें रिपीट करती रहती हूँ कि अगर मैं वनी पर भी लिखूँगी तो उसको भी मैं बर्बरियत, वहशत या फिर सो कॉल्ड लड़की पर जुल्म, ज़्यादती, मार पीट, उसको जानवर वो जैसा बना देना, ऐसा कुछ नहीं लिखने वाली, क्योंकि वो पर्सनली मुझे भी बहुत हर्ट करता है। अगर इस तरह का कुछ हुआ भी तो 2 से 3-4 एपिसोड्स से ज़्यादा मैं इस चीज़ को नहीं रखूँगी, क्योंकि ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ वो लगता है। एज अ मैरिड वुमेन मुझे पता है कि ये जज्बाती तौर पे कितना ज़्यादा लड़की को या लेडी को कितना ज़्यादा ये चीज़ एक तरह से कहना चाहिए तोड़ देती है। तो वही हस्बैंड मारे, वही पीटे, वही आपके को जो है ज़िंदगी आपकी जानवरों जैसी बना दे, और फिर बाद में उसी से आपको मोहब्बत हो, ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। क्योंकि इंसान ना ख़ुद को दी हुई मोहब्बतें बहुत जल्दी भूल जाता है, लेकिन आप ना एक
2 लम्हे की भी अगर किसी को तकलीफ़ देंगे ना, तो उस सामने वाले के दिल पर ज़िंदगी भर नक्श हो जाएगी। तो इस चीज़ के लिए भी मैं मतलब थोड़ा सा इसके अगेंस्ट हूँ कि मोहब्बतों का दावा शुरू हो जाता है यार, ज़रा सा हीरो रोमांटिक हुआ, सारे से तम तोड़कर, और फिर वो मोहब्बत शुरू हो गई। अल्हान का कैरेक्टर जो मुझे लिखना है वो मेरे जहन में है, वो मुझे किस तरह से लिखना, और अभी तक के जितने भी मेरे जो मतलब मेल कैरेक्टर्स हैं उनमें अल्हान का कैरेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। करीब करीब जिसने मेरा पहला नावल पढ़ा है इश्क तेरा, उसमें तकरीबन फ़ाहम का कैरेक्टर जैसा अल्हान का कैरेक्टर मुझे लिखना है कि एक मैच्योर मर्द है वो, यानी कि एक उसकी जहन में मैच्योरिटी है, बट बीवी के साथ अपनी उसको किस तरह से रहना है वो सब कुछ मतलब दूसरे हीरो के कंपैरिजन में मुझे इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब अलग डिफरेंट लिखना है, जो कि मेरा बहुत दिल है जल्दी जल्दी बस मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ। फिर मैं आपको अल्हान का कैरेक्टर दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि इस तरह के लोग मुझे खुद बजाते खुद बहुत पसंद हैं। और फ़ाहम के किरदार जैसा अल्हान का कैरेक्टर होने वाला है, लेकिन फ़ाहम को मैं इतना डिटेल में नहीं लिख पाई थी। अल्हान को कुछ ज़्यादा मतलब थोड़ा ज़्यादा मुझे स्क्रीन टाइम देना है। और जो लोग सरहान खान के लिए परेशान हैं उनसे मैं बोलूँगी कि सबका वक्त आएगा, सरहान खान पर भी लिखा जाएगा, लेकिन हर एक कैरेक्टर के साथ मतलब जिस तरह स्टोरी फ्लो में चलेगी उसके साथ साथ सरहान खान का भी आता जाएगा। और काफ़ी लंबे रिकॉर्डिंग हो गई है, 21 मिनट्स की हो गई है। मैं तो बोलती ही चली जाती हूँ, रुकती नहीं। तो आप लोग जब एपिसोड पढ़ा करें तो वॉइसेस की जो है वो बंद कर दिया करें, बाद में सुन लीजिए। लास्ट टाइम यार पता है अभी भी गुस्सा आ रहा है, इतना टाइम नहीं था कि वॉइस अपनी मैं रिकॉर्ड कर पाती। वो सॉन्ग लगाया था उस पर भी कॉपीराइट आ गया तो इसीलिए अब तो वॉइस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि शाहाना बहुत बिज़ी हैं इन दिनों। वो ही करती हैं म्यूज़िक वगैरह का, उनको ही पता है कि कहाँ से क्रेडिट किया जाता है, क्या होता है। मुझे इतना कुछ नहीं आता, मैं वीडियो बना लेती हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके जो सवाल, जो डिमांड्स, जो थिंकिंग, जो राय हो नॉवल एपिसोड के बारे में, करंट एपिसोड पर, वो आप मुझे कमेंट में बताइए। जहाँ तक मुझसे पॉसिबल हुआ मैं उसका रिप्लाई भी करूँगी, और मैं आपकी जो जहन में क्वेश्चंस हैं उनको भी क्लियर करूँगी, या जो उलझन है उनको भी क्लियर करूँगी। तो इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि कमेंट्स ज़रूर करके बताया करिए। आप लोग सिर्फ पढ़ के चले जाते हैं, व्यूज़ होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि कमेंट्स और लाइक बहुत कम होते हैं। तो जो पढ़ने वाले हैं वो लाइक कर दें, अगर कमेंट नहीं कर सकते तो कम से कम लाइक कर दें। और जो रेगुलर पढ़ने वाले जो कमेंट भी करते हैं, ये क्वेश्चन भी मेरा उनके लिए है, यानी ये ऑफ़र भी मेरी उनके लिए है कि आपके जहन में जो भी उलझन है आप कमेंट्स की सूरत मुझे बताइए, मुझे फिर नेक्स्ट वॉइस करने में आसानी हो जाएगी। दूसरा, अगर कमेंट पे पॉसिबल हुआ तो मैं कमेंट पे कर दूँगी रिप्लाई। तो देखिए अब अज़ान की आवाज़ आ रही है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अभी के लिए बस इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।